सो स्टूडेंट्स अपना अज का टॉपिक हैगा वा एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का तुहानू पता ही है सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी जी इंडियन इकॉनमी आ, ये एग्रीकल्चर बेस्ड ही है। मैक्सीमम जी पॉपूलेशन अपनी एग्रीकल्चर दे विच है। ठीक है, सानू GDP का भी एक वड्डा जिहड़ा हिस्सा हैगा वा एग्रीकल्चर तो ही आउंदा है। ठीक है, तो अज आप इन डिटेल पढ़ांगे एग्रीकल्चर का मीनिंग, यदी इंडियन इकॉनमी च इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो किहड़ियां चीज़ां वा फेस करने पै रही वा जिहदी वजह नाल एग्रीकल्चर च डिवेलपमेंट नहीं हो रही आ, उहदा सल्यूशन की है, ग्रीन रेवोल्यूशन की है, आप सारिया चीज़ां अज इस चैप्टर दे विच पढ़ांगे। ठीक है, तो सब तो पहला आप इहदा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे विच की कहा जा रहा है कि जिहड़ी इंडियन इकॉनमी हैगी आ ये एग्रीयन इकॉनमी आ। ठीक है, क्योंकि 68% ऑफ यदी जिहड़ी पॉपूलेशन है ये स्टिल एग्रीकल्चर ते ही डिपेंड है, यानी कि जिहड़ा काम है जिहड़ा उन्होंने रोज़ी रोटी है एग्रीकल्चर तो ही मिलती है 68% लोगों को। पहला 72% सी, हुण ये घट गया वा। ठीक है, सैकेंडरी ते टर्शरी सैक्टर दे विच हुण मीनस कि ज़्यादा लोग जान लग गए ने। खैर आप एग्रीकल्चर ते ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी है इन्हों का कहना है कि जी एग्रीकल्चर आ ये सोल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की आत्मा वा खेतीबाड़ी। ठीक है, क्योंकि साडी इकॉनमी ही एग्रीयन हैगी है। ठीक है, नेहरू जी का कहना हैगा वा कि एग्रीकल्चर नीड्स अटमोस्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब हुंदा पहल, तो साडे देश दे विच सब तो ज़्यादा मीनस कि पहल किहनूं देनी चाहिदी है, खेतीबाड़ी नूं। ठीक है, डॉक्टर VKRB राव कहते हैं कि इट इज़ अ वास्ट माउंटेन ऑफ डिवेलपमेंट टू बी क्रॉस्ड अंडर 5-year प्लान, दैन टारगेट फिक्स फॉर एग्रीकल्चर विल हैव टू बी अचीव्ड। कहते कि ये बहुत वड्डी मीनस कि एक तरह पहाड़ की तरह वा, और इनू क्रॉस असी किद्दां कर सकते हैं, यानी कि जिहड़े एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड टारगेट आ असी किद्दां पूरे कर सकते हैं 5-year प्लान की हैल्प देना। तो इंडिपेंडेंस तो बाद तुहानू पता है अंग्रेज़ों ने अपनी कंट्री का कितना ज़्यादा बुरा हाल किया सीगा, 200 साल राज करके गए आ। तो साडी इकॉनमी बहुत ज़्यादा अंडर डिवेलप हो गई सी, अविकसित हो गई सी। तो उन्होंने मीनस कि पूरा करन दे लई हौली हौली ट्रैक ते लैके आने लई 5-year प्लान शुरू होए सी अपनी कंट्री दे विच। ठीक है, 11 5-year प्लान रहे ने। तो 2015 दे विच जिहड़ा प्लैनिंग कमीशन है इनू खत्म करके इहदी जगह नीति आयोग आ गया सीगा। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट आने तो बाद नैशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ये भी प्लैनिंग कमीशन आ, मीनस कि उसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिता गया वा। ठीक है, ये थोड़ा जिहा चलो ये बारे मैं तुहानू दस्सिया सीगा। तो नीति आयोग प्लैनिंग कमीशन का हैड हमेशा प्राइम मिनिस्टर हुंदा है कंट्री का। ठीक है, तो चेयरपर्सन। ठीक है, हुण आ जाओ अगे, खैर पढ़ते हैं आपां। उस तो बाद एक इंडियन स्कॉलर ने दंतेवाला वो की कहते हैं कि फॉर द इकनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफ इंडियन इकॉनमी सक्सैस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर लीड्स द कंट्री टू द पाथ ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अगर असी चाहते हैं कि साडी देश का विकास होवे तो सानू सब तो पहला किहड़े सैक्टर दे विच विकास करना पवेगा, एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच। ठीक है, तो ये सारे कुछ इकोनमिस्ट कुछ फेमस लोग ने जिन्हां दे साडी कंट्री दे नाल एग्रीकल्चर का की रिलेशन है उहदे नाल रिलेटेड व्यूज़ ने। ठीक है, हुण आपां मेन इहदा मीनिंग देखते हैं एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर जिहड़ा हैगा वा इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, ये 2 वर्ड्स तो बनिया एग्री एंड कल्चर। एग्री का मतलब हुंदा है खेत, फील्ड। ठीक है, तो कल्चर का मतलब हुंदा है कल्टीवेशन, यानी कि खेतीबाड़ी। ठीक है, तो यानी कि एग्रीकल्चर का मतलब की है कि खेत नूं असीं बोना वा। ठीक है, यानी कि उहदे विच खेती करनी। ठीक है, वैबस्टर डिक्शनरी की कहती है एग्रीकल्चर इज़ द आर्ट और साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स ऑन फार्म। ठीक है, तो वैबस्टर डिक्शनरी के अनुसार कहते एग्रीकल्चर जी हैगी खेतीबाड़ी एक तरह का विज्ञान आ या फिर कला वा। कादी कला वा, फूड क्रॉप्स नूं पैदा करन दी कला ते लाइव स्टॉक्स नूं खेत दे विच पालन दी। लाइव स्टॉक की हुंदे ने, एनीमल्स। ठीक है, तुहानूं पता मैं तुहानूं पिछली बार भी शायद दस्सिया होवेगा कि एग्रीकल्चर दे विच किहड़ियां एक्टिविटीज़ इनकलूड हुंदियां ने, चाहे वो एनीमल रीडिंग होवे यानी कि पशु पालन होवे। ठीक है, मधुमक्खी पालन होवे, बाकी जो सब्जियां जो फूड ग्रेन्स इन्हां दी जिहड़ी उपज आ इनू तां एग्रीकल्चर बोलते ही हैं। तो एग्रीकल्चर का मीनिंग क्लीयर हो गया। फिर अगे चलिए,
चलो नैक्सट आ जाने यस और नो हाँ जवाब देंदे जाए। हुण इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, इहदी इंपॉर्टेंस की आ? तो प्लैनिंग कमीशन ने कहते सही किया सीगा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज मोस्ट इसेंशियल, मतलब हुंदा जरूरी फॉर द सक्सैस ऑफ प्लैन्स। प्लैन्स किहड़े? 5 ईयर प्लैन, ठीक है। ग्रोइंग पॉपूलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फूड, ठीक है, क्योंकि जिहड़ी साडी पॉपूलेशन हैगी आ कंट्री दी ये वधी जा रही आ, जानी कि अगर पॉपूलेशन लोग वधणगे तो लोगों नूं काहदी लोड़ है? खाना खाण दी लोड़ है। खाना सानू कित्थों मिलना? अन्न कित्थों मिलना सानू? खेतीबाड़ी तो ही आना। यानी कि साडी कंट्री दे विच जिस हिसाब नाल पॉपूलेशन वधदी जा रही है उस हिसाब दे नाल खेतीबाड़ी का विकास बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हुण आपां अगे देखते हैं, इस तो इलावा जिहड़ी खेतीबाड़ी है इहदे ते साडे देश की इंडस्ट्री, कमर्स, फॉरन ट्रेड हर एक चीज़ डिपेंड करती है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हुण आपां इहदा पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ते हैं। सब तो पहला है कॉन्ट्रीब्यूशन इन नैशनल इनकम। नैशनल इनकम मैं तुहानूं 2 बार समझा चुकी हूँ ऑलरेडी कि नैशनल इनकम की हुंदी है, ठीक है। जिहड़े उत्पादन के साधनों नूं जिहड़े मीनस कि उन्हां दे काम दे बदले च चीज़ां मिलदियां ने, सॉरी पैसे मिलदी है, पेमेंट मिलदी है, उन्होंने आपां उन्हां सारियां दा टोटल एक साल दे विच जिन्नियां भी चीज़ां प्रोड्यूस होईयां ने, जिन्नियां भी सर्विसिज प्रोड्यूस होईयां ने, उन्हां सारियां दी मनी वैल्यू जिहड़ी हैगी आ उहदे टोटल नूं सम नूं आपां नैशनल इनकम बोलदे हां, है ना। देखो जिहड़ी 40% हैगी है नैशनल इनकम इंडिया दी सानू एग्रीकल्चर सैक्टर तो आंदी है, ठीक है। वैदर इन द फॉर्म ऑफ जंगलात, वैदर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, वैदर इन द फॉर्म ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है। सॉरी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम हैज़ बीन बिटवीन 51 to 29%। यानी कि साडी जिहड़ी इनकम का हिस्सा पूरे देश की इनकम का 51 तो लैके 29% तक हिस्सा जिहड़ा सीगा सानू खेतीबाड़ी तो आंदा सीगा, ठीक है। बट हुण की हैगा वा, तुहानू भी सारिआं नू पता वा कि जिहड़ा ये हिस्सा हौली हौली घटदा जा रहा, क्योंकि हुण ज़्यादातर जिहड़े लोग ने वो सैकेंडरी ते टर्शरी सैक्टर दे विच काम करन लग गए। लोगों ने खेतीबाड़ी मीनस कि करनी घट कर दी है। पहला 72% पॉपूलेशन इंडिया की खेतीबाड़ी च सी, वो हुण घट के 68% हो गई है, ठीक है। सैकेंड आ गया सोर्सिस ऑफ फूड सप्लाई। ये तो बिल्कुल क्लीयर है कि साडे खाने की सप्लाई पूर्ति कित्थों हुंदी है? सानू खेतीबाड़ी तो ही तो हुंदी है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानां दा खाना ही नहीं आंदा हैगा वा, ईवन फोडर, फोडर की हुंदा? फोडर ऑफ लाइफ स्टॉक, मतलब जिहड़े पशु आ उन्हां नूं चारा भी तो खेतीबाड़ी तो ही मिलदा पिया वा, ठीक है। हुण देखो एग्रीकल्चर की जिहड़ी प्रोग्रैस आ अपनी कंट्री दे विच क्यों जरूरी आ? अगर एक हैल्दी इंडिविजुअल, अगर असीं चाहते हैं कि एक सेहतमंद बंदा वा तो उन्होंने कम से कम 750 ग्राम फूड ग्रेन डेली मिलना चाहिए वा, ठीक है। और इंडिया दे विच मिल्क, एग, फिश वगैरह इन्ना ये चीज़ां अवेलेबल ने, बट उन्नी मात्रा दे विच अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नैक्सट देखो जिहड़े सैकेंड हैगा वा इंडिया दे विच दालां ते एडिबल ऑयल्स जिहड़े हैगे ने, यानी कि तेल हैगे, उन्हां दी भी मात्रा बहुत हद तक घट आ। जिद्दां नॉर्मली चाहिदी है सानू 25.5 ग्राम चाहिए है, पर इंडिया दे विच एक बंदे नू पर परसन 14.6 ग्राम मीनस की सिर्फ मिल रही है, ठीक है। तो जो फ्री मैन हैगे ने इकोनॉमिस्ट की कहते हैं कि अवर प्रोजनी माइट से स्ट्रिक्टली that their ancestors in the 20th century reached the moon successfully but failed to provide bread and butter to its children, ठीक है। ऑल दो एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, बट फिर भी बहुत सारिया चीज़ां ने जो जरूरी ने हैल्थ दे लई वो अच्छी तरह अवेलेबल नहीं हुई। तो मिस्टर फ्रीमैन कहते हैं कि 20वीं सेंचुरी जिहड़ी साडी प्रोजनी की हुंदा वा, आने वाली जिहड़ी साडी कह लो कि बच्चे ने, ठीक है, वो की कहेंगे कि 20वीं सदी दे विच जिहड़े साडे एंसैसटर्स, मतलब पूर्वज आपां जो लोग हो जाणगे अपने तो बाद जिहड़ी प्रोजनी आनी है भी असी चंद तक तो पहुँच गए हैं, पर असी अपने बच्चों के लिए अच्छी तरह दे नाल पूरा प्रॉपर खाना तो फूड ग्रेन का असी अरेंजमेंट नहीं कर पाए। स्टिल हले इन्नी मीनस कि इंडियन एग्रीकल्चर की मीनस कि कंडीशन खराब है। हुण एग्रीकल्चर एंड एम्पलॉयमेंट इत्थे तक समझ लग गया कि जिहड़ा असी लोग हैगे आ साडा खाना भी सानू कित्थों मिलदे ने? फूड ग्रेन्स, साडे नाल एनीमल्स नू भी एग्रीकल्चर तो, ठीक है। स्टिल बहुत कमी है। नैक्सट है एग्रीकल्चर एंड
एम्प्लॉयमेंट सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ कि ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ एम्प्लॉयमेंट कित्थों मिलता वा एग्रीकल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है 1951 ਦਾ अगर सेंसस देखो ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ रूरल मतलब ग्रामीण वर्कर ਸੀਗੇ ग्रामीण पॉपूलेशन 80% यानी कि पिंडा ਦੇ लोग एग्रीकल्चर सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ काम कर रहे ਸੀਗੇ। ठीक है और 82 मीनस कि 82% लोग ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ठीक है और 1901 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ मीनस कि ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 60% यानी कि ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ मीनस कि परसेंटेज ਆ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ठीक है ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1996-97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ 64% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੌਰੀ एग्रीकल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ engaged है। ठीक है मीनस कि engaged सी सॉरी और 1991 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 22 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਸੀ who were working as cultivators and 12 lakh people were working as landless agriculture labor। landless agriculture labor ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मीनस कि ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ मीनस कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਹੁਣ 68% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ कॉटन जूट शुगर केन ऑयल सीड रबड़ ते फूड ग्रेन्स। ठीक है ये सारा कच्चा माल हुंदा है। कच्चा माल की हुंदा है कोई दस सकदा है हुण लाइक जिद्दां कॉटन है कॉटन की हुंदा है रूं खेतां दे विच उगदा है तो खेतां चों रूं अगर कॉटन जांदा है तो फिर अगों फैक्ट्री च जांदा है तां ही तां उहदा फिर कॉटन दा क्लोथ बनदा है। तो यानी कि या फिर शुगर केन है गन्ना मिल किहदे ते डिपेंड ने खेतीबाड़ी ते आ। ठीक है ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਜੋ ਗੰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। तो रॉ मटीरियल जो फैक्ट्री च जाता है तो ਉਹਦੀ फाइनल गुड बन के की आ जाती है चीनी। तो यानी कि साडे देश के ਜਿਹੜੇ उद्योग ने उन्होंने भी कच्चा माल कित्थों मिल रहा वा एग्रीकल्चर तो। ठीक है विद इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑफ पीपल गोज अप एंड आर इन द पोजीशन टू डिमांड फॉर मोर इंडस्ट्रीयल गुड्स। हुण देखो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ਵਧੂਗੀ जिन्ना ज़्यादा कच्चा माल अवेलेबल होगा ਆਪਾਂ उन्ना ज़्यादा इंडस्ट्री ਨੂੰ भेजांगे। इंडस्ट्रीज भी फिर जिन्ना ज़्यादा ईजिली उन्होंने कच्चा माल मिले जाएगा पॉपूलेशन की जो डिमांड होएगी वो भी फिर अगों चीज़ां बना के मार्केट दे विच देणगे। इंडस्ट्री दे विच काम वधूगा लोकां नूं ज़्यादा रोज़गार मिलूगा तो लोकां दे कोल की होएगा पैसा आएगा तां ही तां लोकी चीज़ां दी अगों डिमांड करनगे। समझते हो ना लोकां नूं अगर इनकम होएगी तां ही तां होर ज़्यादा चीज़ां दी डिमांड करनगे। जिन्हां कोल पैसे नहीं हैगे उन्होंने फिर चीज़ां की डिमांड नहीं करनी हैगी है। तो ये नाल की हो जांदा कि जिहड़ी इंडस्ट्रीयल गुड्स दियां जिहड़ियां मीनस कि उद्योगिक चीज़ां वा फिर उन्हां दी भी डिमांड ज़्यादा वधदी है एग्रीकल्चर की डिवेलपमेंट। नैक्सट हैगा वा अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी वधूगी ठीक है उत्पादकता वधूगी डिमांड फॉर लेबर इन एग्रीकल्चर सैक्टर विल फॉल। ठीक है तो एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच लेबर की डिमांड घट जाएगी एंड दैट लेबर फोर्स विल बी एबल टू वर्क इन इंडस्ट्रीज। हुण जिन्ना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की हो ही जाएगी तो कच्चा माल जिहड़ा मटीरियल है वो इंडस्ट्रीज़ नूं ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होएगा यानी कि इंडस्ट्री दे विच होर ज़्यादा काम वधेगा। तो जिहड़े लोग होणगे वो एग्रीकल्चर तो शिफ्ट होकर फिर इंडस्ट्रीज़ दे विच जॉब करनगे। ठीक है उन्हां दा भी इंप्लॉयमेंट जिहड़ा वा उन्होंने एग्रीकल्चर तो इंडस्ट्रीयल सैक्टर वाल चला जाएगा। ठीक है नैक्सट है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट